हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं आप सबके लिए शुभ शक्ति ऊर्जा से ब्लेसिंग्स मैसेज लेने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो डेफिनेटली कॉल करके रखिए उनको जिनको आप मानते हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस रीडिंग के दौरान आपकी उलझनें दूर हो जाएंगी, आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। बशर्ते कि आपको विश्वास होना चाहिए, दिल से कनेक्शन बनाना होना चाहिए। सो यस, चलते हैं, देखते हैं क्या शिव शक्ति ऊर्जा से आप सबके लिए मैसेज आते हैं, ब्लेसिंग्स आते हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव, माँ दी शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज माँ जी शक्ति, मैसेज दो माँ, क्या ब्लेसिंग्स है। नटराज की ब्लेसिंग्स आई है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। अपनी थिंकिंग को हाई करिए, आपको ब्लेसिंग्स मिली है। डेफिनेटली आपकी थिंकिंग काफ़ी अप लेवल पे है, तभी ये नटराज ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। तो यस, आई होप आपके सैक्रल चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हों, तभी ये मैसेज आए हैं आपके लिए। आपको ब्लेस कर रहे हैं शिव जी नटराज के रूप में। तो या आपके अंदर बहुत कुछ है, उसको बाहर निकालिए। आपको ब्लेसिंग्स मिली है, आपको आशीर्वाद मिले हैं, तो इस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए और आगे बढ़िए। इस क्रिएटिविटी को यूज करिए अपने कामों में। लोगों को हील कर सकते हैं आप इस क्रिएटिविटी से। हो सकता है कि आपके अंदर वो हीलिंग पावर हो, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें जिससे लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यस, आपको इस क्रिएटिविटी से बहुत कुछ करना है इस वर्ल्ड में। तो या इस ब्लेसिंग्स को आगे लेकर जाइए। और यस, इनको धन्यवाद भी कहना है, इनको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। ओके, सो या देखते हैं आज स्पिरिट्स आप सबको क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या एनर्जी है आप सबकी। प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी मैसेज, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। लाइफ इज अ मिस्ट्री और गिव विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है गाइज। आपको आपके स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। बीइंग अ जेंटल टच एंड ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। तो या अपने डिवाइन को ट्रस्ट करिए, जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है ना, या अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो उसको ट्रस्ट करिए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं या होते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, वो इजी नहीं होता, वो बदलाव बहुत ही 444। तो यस, एंजल्स भी अराउंड हैं, तो कह रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली उसमें बदलाव आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जब बदलाव आते हैं, तो डेफिनेटली उतार चढ़ाव जिंदगी में होने लगते हैं। तो उससे घबराना या डरना नहीं है, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। हो सकता है कि आपको 222 इन दिनों दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, तो या डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपके बैकएंड में। भले ही वो अनसीन है बट सही जा रहा है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उनके प्लान के अकॉर्डिंग परफेक्ट जा रहा है। ओके, आपको हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, ये भी 7 नंबर का ही कार्ड है। तो या आपको
जो भी छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो या किसी तरह का कोई बदलाव हो, आपको उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, आपको उनको थैंक यू बोलना है, चाहे वो आपको कोई संकेत ही क्यों ना दे, कोई भी संकेत। अगर आप उन संकेतों को आप समझते हैं तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद कहना है। डियर स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं बीइंग अ जेंटल टच, और ये 9 नंबर का कार्ड है, यानी कि फिनिशिंग टाइम, एंडिंग टाइम। तो जो मैंने अभी बोला कि हो सकता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हो अभी, कोई किसी चीज को आप फील कर पा रहे हो, तो या उसको बहुत ही इजी लेना है, उसको बहुत ज्यादा आप हैप्पीनेस के साथ नहीं लेना है। ओके, तो यस, जेंटल टच रखिए, आराम से हैंडल करिए सिचुएशन को, समझिए कि यस ये बदलाव बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है वो मेरे बेटरमेंट के लिए है। तो ऐसा बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए कि यस ये बदलाव जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे भी क्रिएटिविटी के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिली है नटराज की ओर से। तो हो सकता है कि ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में करंटली हो रही हैं, उतार चढ़ाव, उस क्रिएटिविटी को निकालने के लिए जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद वो चीजें आने वाली हैं, इसीलिए थोड़ी चीजें उथल पुथल हो सकती हैं, थोड़े आप परेशान हो सकते हैं, एनर्जी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो ये आपके अच्छे बदलाव के लिए हो रहे हैं। लास्ट मैसेज है आपके लिए, बॉबकैट स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि लाइफ इज अ मिस्ट्री। लाइफ एक मिस्ट्री है, हमें और आपको नहीं पता कि सडन से क्या हो जाए, आगे क्या होने वाला है। वो सिर्फ डिवाइन को पता होता है, यूनिवर्स को पता होता है, क्योंकि उनके पास सारे प्लान्स हैं आपके लिए। तो ये एक मिस्ट्री है, आपको भी चीजें इमिजिएटली समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी और आपको भी समझ में आने लगेगा कि चीजें क्यों हुई आपके साथ ये सब, क्योंकि उनके तहत ही सब कुछ चलता है, सब कुछ फिक्स होता है। तो या जो कुछ भी होता है उनके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। तो यस, ये एक मिस्ट्री है जो हम सब इसको इतना इजीली डिकोड नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। तो ये चीजें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो यस, देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। लेट्स सी। हर हर महादेव, माते शक्ति, माते यूनिवर्स, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, कोई मैसेज है, प्लीज प्रोवाइड करिए। सी, डेफिनेटली चीजें अभी थोड़ा सा उथल पुथल है करंटली आपकी लाइफ में, ये एनर्जी बता रही है मुझे। थोड़ा सा हलचलाहट हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, बट या फील कर पा रहे होंगे, या आपकी करंटली लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंस हुई है, असंतुलित लग रहा है। मे बी आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर लाइफ या फैमिली लाइफ, किसी भी तरह से थोड़ी सी हलचलाहट दिख रही है। तो मैंने बोला कि आपको 222 दिख सकते हैं, तो दैट मीन्स कि थोड़ा आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंसिंग में चलिए, चीजें सही चल रही हैं। अगर ये थोड़ा हलचलाहट हुआ है तो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। थोड़ी सी चीजें हैं अराउंड, कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी भी है मेरे पास। तो हो सकता है कुछ एनर्जी भी हो आपके अराउंड, या किसी तरह की भेजी गई हो चीजें जिसकी वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ है चीजें। हो सकता है कि आपकी थिंकिंग में भी थोड़ा उतार चढ़ाव हुए होंगे, कुछ मे बी सम नेगेटिव की ओर आप जा रहे हो, कुछ नेगेटिव थिंकिंग आपके आने लगे हों बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो ये एक तरह का एक नेगेटिव एनर्जी है, बट स्टिल आप इन सब चीजों से अनटच हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए आए हैं, और ये कार्ड ये बता रहा है कि यस, नया आरंभ हो रहा है। तो ये जो भी हलचलाहट, जो भी अनबैलेंस आप फील कर पा रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, डेफिनेटली एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहे हैं। बट ये चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि इन चीजों को एंड किया जाए 10-10। तो यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि नया आरंभ, नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, नए सिरे से। तो यस, इस नई शुरुआत में आपकी यूनिवर्स आपके साथ है। डेफिनेटली आपने यूनिवर्स को हर चीज सरेंडर किया है 100%, तभी ये कार्ड, और ये कार्ड मुझे साथ में आए हैं।
आप सरेंडर करके आगे बढ़े हैं इस नई शुरुआत के लिए, और इस नई शुरुआत में, इस नए आरंभ में आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। तभी मुझे ये 10-10 दिखा है। तो यस, इसका वेलकम करिए, आगे बढ़िए। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। सब कुछ वो ठीक करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे आपकी लाइफ में। हाँ, थोड़ी एनर्जी अनबैलेंस हुई है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी थोड़ी बहुत तो इम्पैक्ट आते हैं, बिकॉज आपके ऑरा में वो एंटर नहीं कर पाते, बट स्टिल थोड़े बहुत वो जो टच करते हैं जिससे हमारी एनर्जी थोड़ी हिल जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने ऑरा को स्ट्रांग करके रखिए। 1111 एंड 1111। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ऑरा को स्ट्रांग करके रखिए। कैसे करेंगे? मंत्राज को जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। जितना ज्यादा आप अलाइंड रहेंगे उतना ज्यादा ऑरा आपका स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो यस, यहां से भी आपको पॉजिटिव रहना है, यहां से भी आपको पॉजिटिव रहना है। आपको असंतुलित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। एकदम माइंड को, बॉडी को, सोल को एक अलाइन में रखना है। आपको कमजोर नहीं पड़ना है। कोई भी एनर्जी आ जाए आपको हिला नहीं सकती। ओके, सो यार डेफिनेटली करंट सिचुएशन थोड़ा सा एनर्जी आ रही है, कार्ड्स ने भी वही एनर्जी दी है। तो यस, डेफिनेटली जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं गाइस, उसको डाइवर्ट करिए, अपने एंजल्स को कॉल करिए, आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए, ताकि उस एनर्जी से आप बाहर आ सके। थोड़े गाने सुन लीजिए, थोड़ा ग्राउंडिंग कर लीजिए, कुछ ना हो तो ओम चैंटिंग लगा दीजिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं तो थोड़ा बाहर घूम लीजिए, बट या प्रिकॉशन के साथ अगर बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली अपने ऑरा को लॉक करके जाइएगा। ओके, और कोशिश करिएगा कि बाहर की चीजें ना खाएं। अगर ऐसी एनर्जी को अगर आप फील कर पा रहे हैं करंटली, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, सो यस, एनी अदर एनर्जी, मैसेज है प्लीज, मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है प्लीज। जस्ट मैंने आपको बोला कि थोड़ा ग्राउंडिंग करिए। तो या आपको ग्राउंडिंग करना है। तो यस, जो से तो या थोड़ा ग्राउंडिंग की नीड है आपको। थोड़ा आप हर्ट लग रहे हैं, मुझे दुखी परेशान लग रहे हैं। मे बी पास्ट की चीजें थोड़ा आपको रिमाइंड हुए हों अभी किसी सिचुएशन की वजह से, बिकॉज अब थोड़ा ये इम्पल्सिव वाली जो एनर्जी आई है ना, और जो कुछ लोग हैं अभी भी थोड़ा लगे हैं आपकी एनर्जी के पीछे, आपके कामों के पीछे, जैसे भी हो ये हैं, जिसकी वजह से थोड़ा परेशान है। और डेविल की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली जो मैंने बोला कि एक्सटर्नल एनर्जी है आपके अराउंड, जिसकी वजह से आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव हुए हैं। 333, तो डिवाइन ये कंफर्मेशन दे रहे हैं, बट डिवाइन आपके साथ हैं, उनसे अपना अलाइनमेंट बनाइए। लेकिन ये कार्ड देकर ये भी मैसेज आ रहा है कि यस, इन सारी एनर्जी से आप अवगत हो चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं उस एनर्जी को पकड़ लिया है, कैच किया है, उस चीजों को पकड़ा है। जो भी अनसीन एनर्जी आपके अराउंड है ना, जो आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रही है, ये चीजें भेजी गई हैं, बट स्टिल आपने उसको पकड़ा है, कैच किया है। और जैसे ये चीजें आप अवगत होते हैं ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं कंट्रोल खोने लगते हैं, यानी कि वीक होने लगते हैं, क्योंकि वो अनसीन होता है, आपको दिखते नहीं है, बट वो अपना काम करने आते हैं। लेकिन आपको फीलिंग्स हो जाती है। वाई? बिकॉज आपका इंट्यूशन हाई है, आप स्पिरिचुअल हैं, आप अलाइंड हैं डिवाइन से, तो आपको फीलिंग्स हो जाती है ऐसी कुछ एनर्जी, आपको घबराहट हो, हेडेक हो, सडन से होने लगे, तो डेफिनेटली आप कैच करते हैं। और ये चीजें मुझे कंफर्मेशन आ रहे हैं कि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं और आपने उसको कैच किया है। तो या जैसे ही आप इन चीजों को कैच करते हैं, आप अलाइन बनाते हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें हुई हैं, और या ग्राउंडिंग की नीड है आपको, बिकॉज यू नीड हीलिंग नाउ। थोड़ा आप हर्ट दिख रहे हैं मुझे, किसी सिचुएशन को सोचकर, किसी पास्ट लाइफ को सोचकर, बट स्टिल मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि हर्ट जरूर हुए हैं आप, लेकिन आपका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है। तभी लोग आपके हार्ट चक्रा पे वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भेदने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे बता रहा है आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं आप। सो यस, आपका
क्राउन चक्रा हो, हार्ट चक्रा हो, हार्ट, थ्रोट, क्राउन और थर्ड आई, तो यस ये अलाइंड है आपके। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आ रही है इसमें। सो या सक्सेस है आपकी, जीतेंगे आप ही। आप पूरी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ उसमें। पूरी क्लियर है, हर एनर्जी से आप क्लियर हो जाते हैं। जो भी एनर्जी आपके अराउंड होती है आप फील कर लेते हैं। तो या ये चीजें होंगी, आप आगे ही बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे। आप लोग आपको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली, आपकी चीजों पे, आपकी बातों पे, आपकी एनर्जी पे लोग बिलीव करेंगे, लोग मानेंगे उस ट्रुथ को जो अनसीन है, जो लोगों को लगता है कि शायद आप गलत हो अभी, बट स्टिल आगे चल के वो चीजों को मानेंगे। बहुत सारे लोग मानेंगे, हर लोग मानेंगे। ये आपकी ही एनर्जी है। बॉटम एनर्जी मुझे द वर्ल्ड का आया है, तो डेफिनेटली ये जो टाइम जो आपका चल रहा है ना, जो सिचुएशन आप जो फील कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो एंडिंग टाइम है। 9 नंबर का भी कार्ड आया था मुझे, और यस ये कंफर्मेशन आ रहा है कि इसकी एंडिंग की जा रही है। अब ये एंड फेज पे है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन सडन से चीजें आपकी लाइफ में आई हैं। बहुत जल्द इसकी एंडिंग होगी और आपके डिवाइन, आपके गुरु आपके साथ ही रहते हैं। 333 भी मुझे दिखे थे, तो यस ये आपके साथ हैं अभी, इनके साथ आपका अलाइनमेंट बना हुआ है, तो ये आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं, इनकी एनर्जी आपके अराउंड ही रहती है, तो ऐसी एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती। या सो यस ये थी एनर्जी गाइस, ये मैंने करंट एनर्जी ली है, ये एनर्जी आ रही है आपकी। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी होगी, बट ये डेविल एनर्जी जो है कुछ नहीं कर पाएगी। ये भेजते हैं, जो लोग भी ऐसी चीजें में लिप्त होते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं, वो ठान लेते हैं कि उनको हारना नहीं है, आपको हराना है, बट उनको ये नहीं पता कि उससे भी बड़ी शक्ति आपके साथ रहती है, आपके साथ वर्क करती है, आपको हमेशा प्रोटेक्शन देती है। वो भूल जाते हैं, वो अपने ईगो में, अपने अहम में, अपने अहंकार में ये सारी चीजें वो करते हैं। क्यों? हो सकता है किसी लालच में भी करते हों, बट कुछ हासिल नहीं होने वाला उनको। उससे भी पावर है इस दुनिया में, है इस ब्रह्मांड में। और वही पावर आपकी रक्षा करते हैं, वही पावर आपको प्रोटेक्शन देते हैं, वही पावर आपको राह दिखाते हैं, वही पावर आपको स्ट्रेंथ देते हैं। तो यस उनसे हमेशा अलाइनमेंट बना के रखिए। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। तो अपने एंजल्स को कॉल करिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको उसको पॉजिटिविटी में बदलना है, परिवर्तन करना है। एंजल्स को कॉल करना है हेल्प के लिए, ओके। डिवाइन से अलाइनमेंट बनाना है। और यस हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, ओम चैंटिंग हो, जो भी आप कर सकते हैं आप करिए। डेफिनेटली अब बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी आपको। हो सकता है घर को सेज आउट करिए। तो यस पता नहीं क्यों मुझे ये कार्ड लेने का बहुत एनर्जी आ रही है। लेट्स सी क्या है इसमें मैसेज, क्या मैसेज है। प्लीज पापा मैसेज दीजिए। हर हर महादेव, महादेव शक्ति मैसेज पाओ, महादेव शक्ति मैसेज पाओ। हर हर महादेव, महादेव शक्ति माँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यस धर्मा, मैंने बोला ना आपके थर्ड आई चक्रा ओपन है। ध्यान, भक्ति, ओ माय गॉड। तो यस आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं गाइस, आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तभी मुझे धर्मा का कार्ड आया है, भक्ति का कार्ड आया है, मुझे ध्यान का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप ध्यान करते हैं, बट हो सकता है कि आप ध्यान कॉन्सेंट्रेट ना कर पा रहे हो अभी इन दिनों बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, क्योंकि वो अराउंड है आपके। आप बहुत ही धर्म के मार्ग पे चलते हैं। तो यस ये मैसेज आए हैं, आप बहुत अपने डिवाइन के भक्त हैं, अपने गुरु के भक्त हैं, बहुत ज्यादा आप उनको बिलीव करते हैं, मानते हैं, तभी ये कार्ड आया है। और आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। सी ये बटरफ्लाइज देख रहे हो, जो मैंने बोला कि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और ये परिवर्तन जब होते हैं तो थोड़ी हलचलाहट एनर्जी में आती है, और वही चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो या डेफिनेटली ये कंफर्मेशन आ गया है। और ये 3 बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। तो यस आपका हार्ट चक्रा हो, आपका क्राउन चक्रा हो, आपका थर्ड आई चक्रा हो, आपका थ्रोट चक्रा हो, सब मुझे अलाइन दिख रहे हैं इस कार्ड में। तो जो मैंने बोला वो मैसेज आए हैं। और यस
आप धर्म के मार्ग पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं और आपको इसी मार्ग पे चलते रहना है, डगमगाना नहीं है। ध्यान करते रहिए। अगर ध्यान में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी है जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ओम चैंटिंग करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जब भी आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता हो ना, तो ध्यान में, मन में या बोल के भी आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहिए। आपकी चीजें सुनी जाती हैं, भले ही आपका कॉन्सेंट्रेशन ना बनता हो, बट स्टिल आप जो भी बोलेंगे वो कनेक्शन बनता है। तो ये चीजें करिएगा। ओके, यस, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और जो भी अराउंड एनर्जी होती है आप कैच कर लेते हैं, और आपने कैच किया है। और जैसे ही आप कैच करते हैं ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, कहीं ना कहीं वो हिलने लगती है, कहीं ना कहीं वो हेल्पलेस हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि आपके ऑरा में वो एंटर क्यों नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको पकड़ लेते हैं। तो यस, ये चीज़ें हैं, कंफर्मेशन आया है ये। और तंत्र का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली तंत्र मंत्र विद्याएं चल रही हैं। डेविल की भी एनर्जी आई और ये मैसेज भी आया, तभी मेरी एनर्जी उस तरफ जा रही थी और ये मैसेज देके कंफर्मेशन आ गया है। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। डिवाइन है, उससे भी बड़ी पावर आपके साथ है, जो आपके साथ वर्क करती है, आपको आगे लेकर जा रही है। तो उनको करने दीजिए अपना काम, अपना अलाइनमेंट बना के रखिए। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, एंजल्स को कॉल करिए, उनसे हेल्प लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेंगे। आपके लिए हीलिंग मैसेज लेने जा रही हूँ, देखते हैं क्या न्यूज़ मैसेज देते हैं आपके लिए। हर हर महादेव, महादेव शक्ति। होप का कार्ड आया है, तो अपने होप को खोना नहीं है गाइस, अपनी उम्मीद बना के रखिए। होपलेस बिल्कुल नहीं होना आपको, दो ही कार्ड से। सो या आई एम फुल ऑफ होप सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो फुल ऑफ होप में रहेंगे, फुल आशावादी रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। होप बना के रखिए ताकि आप आगे बढ़ते रहें। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आपके लिए ही आई थी, तो आपको तो आगे बढ़ना ही है, जीतना तो आपको ही है, सक्सेस आपको होना है। तो यस, इस होप को बनाए रखना है, ऐसी एनर्जी को हावी नहीं होने देना है, अपने होप को डगमगाने नहीं देना है। 313। और यस, आई एम्ब्रेस एंड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट्स विदाउट एनी वरी अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। तो पास्ट की टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? पास्ट की टेंशन को ही लेकर अभी आपने अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है। आप हर्ट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मत होइए। पास्ट की एनर्जी हो, फ्यूचर की एनर्जी हो, जो भी है सब सरेंडर कर दीजिए। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए, प्रेजेंट के लिए सोचिए, अभी आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए अभी। ग्राउंडिंग करिए, एंजॉय करिए, गाने सुनिए, चैंटिंग करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। ये सारी चीजें करिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए, उसके बारे में सोचिए, फ्यूचर छोड़ दीजिए उनके ऊपर। तो यस, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपके लिए आए हैं गाइस। देखते हैं डाउनलोड में क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देते हैं। 414, तो यार 444, 414, 1010, 333। तो यस, प्रोटेक्टेड हैं आप, एंजल्स अराउंड हैं, डिवाइन भी अराउंड हैं। हेरोफेंट का भी कार्ड आया था। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिससे आप ऑलरेडी अवगत हैं। ये एनर्जी आई आपकी। सो या योर फाइनेंशियल ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। तो आई थिंक आपके धन को ब्लॉक किया गया था तंत्र मंत्र क्रियाएं करके 100%, तभी ये मैसेज आया है। तो या उसको रिमूव किया जा रहा है, जो भी उन लोगों ने ब्लॉक किया था ना, 444 अगेन। तो यस, जो एनर्जी आई है उसके लिए एंजल्स बार बार संकेत दे रहे हैं कि यस, प्रोटेक्टेड है हम सब। ये मैसेज भी, तो ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचेगा। ओके। अगर डाउट होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। योर लाइट हैज एक्टिवेटेड समथिंग पावरफुल। तो आपके अंदर एक लाइट है जो एक्टिवेट हो चुका है और वो बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी को कैच कर ले रहे हैं। तो जो मैंने बोला, हार्ट से लेके क्राउन तक फुल्ली एक्टिवेटेड है आपका। इट्स अ कंफर्मेशन। एनर्जी भी आई, कार्ड्स भी आए हैं और ये मैसेज भी आ गया, कंफर्मेशन। क्लेम करना है गाइस और उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। ओके। सो द एंजल्स आर क्लियरिंग वे कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड। आपके माइंड में डेफिनेटली कंफ्यूजन थे, अभी कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे आपके, है ना। तो एंजल्स सबको क्लियर कर रहे हैं, सारे कंफ्यूजन को हटा रहे हैं, क्योंकि आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। नंबर्स भी दिखाए हैं उन्होंने,
आर्कएंजल माइकल आपके अराउंड है और सारे कंफ्यूजन को वो क्लियर कर रहे हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तो सब चीजों को काट कर आपको क्लियर पाथ दिखाया जा रहा है। तो सारे कंफ्यूजन, सारे डर को हटाइए। सी 333, तो आप गाइडेड हैं आप, और आपके मास्टर, आपके गुरु, आपके भगवान, आपके गॉड, आपके अल्लाह आपके साथ ही रहते हैं। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, चाहे आपका कंसंट्रेशन ध्यान के टाइम बने या ना बने, वो एनर्जी बनने नहीं देती। बट मैंने क्या बोला, ओम नमः शिवाय करिए, जाप करते रहिए मन में। आप बोल के भी करिए, बोल के करेंगे तो और अच्छी बात है। उसकी जो ध्वनि गूंजेगी ना, उससे और हाई वाइब्रेशन बनता है आपके चारों ओर। तो यस, ये चीजें करनी है आपको। उस एनर्जी को कैसे भगाना है, कैसे रिमूव करना है, हम सबको अच्छे से पता होता है, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। शायद इसीलिए नटराज ने ये ब्लेसिंग्स दी हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। तो उस क्रिएटिविटी को निकालिए। आपको हर चीजें पता होती है, बस अंदर दबा कर बैठे हैं, तो उसको निकालिए, यूटिलाइज करिए, यूज करिए आप उसको। ओके। What they plan against you is returning to them. See, तो 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि अराउंड कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो यस, वो जो भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं ना, सब कुछ उनको रिटर्न कर दिया जाता है। और अभी ये रिटर्न गया, क्योंकि ये चीजें पकड़ में आ गई है। आप ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और ये वीडियो देखने के बाद आप और ज्यादा कंफर्म हो गए हैं। तो यस, ये कंफर्मेशन हो चुका है, तो ऐसी एनर्जी इमीडिएटली रिटर्न हो गई है। आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। सी, अगेन कंफर्मेशन आ गया है गाइस। तभी आप ऐसी एनर्जी को कैच कर ले रहे हैं, और जैसे ही आप ऐसी एनर्जी को कैच करते हैं, वो एनर्जी वहीं पे विफल हो जाती है, डाउन हो जाते हैं, उनके पावरलेस हो जाते हैं। ओके। लास्ट एनर्जी, गॉड सॉ एवरी टीयर्स, नाउ कम्स द डिवाइन रिवॉर्ड। आपकी हर आंसू को डिवाइन ने देखा है, तो उसका हर एक रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और इसका हर कर्मा उनको मिलेगा। तो बस ट्रस्ट रखिएगा उनके ऊपर। कैसी भी उस तरह की एनर्जी को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। बहुत सारी रेमेडीज हैं आपके पास, आप कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी को आउट करना है, गेट आउट करना है, और पॉजिटिविटी को भरना है अपनी लाइफ में। ओके। सो यस, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। जो भी उन्होंने हर्ट किया, जो भी आंसू दिए आपको, आपके दिल को दर्द दिया, बट फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर भी आप जीत रहे हैं, और आप जीतेंगे। उनके हर ऐसे चालों को नाकाम किया जाता है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी की जगह ही नहीं होती है। वो पॉजिटिविटी का पी तक नहीं जानते, तो पॉजिटिविटी का मीनिंग क्या समझेंगे। बट हमें नेगेटिविटी की भी मीनिंग मालूम है, और हमें पॉजिटिविटी की भी वैल्यू मालूम है। तो यस गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप सब जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचा है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को भरिए, फुल ऑफ जॉय के साथ, फुल ऑफ हैप्पीनेस के साथ। खुद भी और दूसरों को भी दीजिए। तो मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।